मारुति, ये हिमालय पर्वत का क्षेत्र है, महान ऋषि मुनियों की तपस्या का स्थान। यहीं से गंगा माता का उद्गम हुआ है। इस हिमालय पर्वत क्षेत्र में संजीवनी जैसी अनेकों जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जो मनुष्य का जीवन बचाती हैं। अनेकों खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं, जो बहुत उपयोगी हैं। वाह पिताजी, हिमालय क्षेत्र जितना सुंदर है, उतना उपयोगी है। सबको इसकी रक्षा करनी चाहिए। मारुति, ये पवित्र नदी गंगा है। सब इसे गंगा मैया कहकर माता की तरह पूछते हैं। प्रणाम गंगा मैया। क्या हुआ मारुति? इनकी पवित्रता को प्रणाम कर रहा था पिताजी। हाँ मारुति, इनकी पवित्रता सारे पाप और ताप का हरण कर लेती है। मारुति, अब हम तुम्हें एक विशेष स्थान की ओर ले चलते हैं। कहाँ पिताजी? मारुति मारुति मारुति, पवन पुत्र मारुति। मारुति, अब हम एक शिवाकू वंश की महानगरी अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। अयोध्या नगरी, मेरे प्रभु की नगरी। राम राम, पता नहीं बाल अवस्था में कैसे दिखते होंगे मेरे प्रभु। मैं उन्हें पहचान पाऊंगा या नहीं? श्री राम राम राम। क्या हुआ मारुति, मोरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं पिताजी। श्री राम राम राम, श्री राम। हम तो बच गए। अंतरिक्ष से धरती पर गिरने के बाद भी बच गए। काल पुरुष रुक जाओ। काल पुरुष, हम तुम्हें यूं ही आगे नहीं जाने देंगे। तुम्हें यह बताना होगा कि उस केसरी नंदन के भाग्य में क्या लिखा है। काल पुरुष, तो हमें मार नहीं पाया, परंतु कुछ पल के लिए ही सही तुझे रोक दिया था हमने। रावण ने तो आज तक कोई कर नहीं पाया, वो करके दिखाया। अजय, हम अमर हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। स्वामी, रावण अपने आप को ब्रह्म समझने लगा है। लगता है रावण बावला हो गया है। हाँ देवी, अहंकार ने उसकी बुद्धि पर अज्ञानता का आवरण उड़ा दिया है। असीमित बल और ऐश्वर्य से संपन्न व्यक्ति जब निरंकुश हो जाता है तो अपने आप को सर्वोपरि समझने लगता है और कभी-कभी तो अपने आप को भगवान समझने की भूल कर बैठता है। स्वामी, रावण को तो ये भी ज्ञात नहीं कि उसके प्राण मंदोदरी के पतिव्रत धर्म के कारण बचे हैं। हाँ देवी, पतिव्रत धर्म में बहुत शक्ति होती है। वो विधाता के द्वारा लिखे गए भाग्य को भी
परिवर्तित कर सकता है। रावण की पत्नी होते हुए भी मंदोदरी अपने पतिव्रत धर्म के कारण ही महासती के रूप में विख्यात होगी। जगत की 5 प्रमुख सतियों में उनकी गणना होगी। मारुति, अयोध्या महान सूर्यवंशी राजाओं की नगरी है। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर महाराज रघु तक अनेकों प्रतापी राजा हुए हैं यहाँ। इन दिनों यहाँ महान धर्मात्मा महाराजा दशरथ का शासन है। मुझे पता है पवन पिता, और मेरे प्रभु भी यही हैं। मारुति, वो देखो, अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र। वो देखो, वो है सबसे छोटे पुत्र शत्रुघ्न। मारुति, वो देखो लक्ष्मण। और मारुति, वो देखो, वो है मंझले कुमार भरत। मारुति, तुम जिसे देखना चाहते हो वो है महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम। मेरे प्रभु श्री राम। अब चलो मारुति, देर हो रही है। अंजन प्रदेश में तुम्हारे माता पिता प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो। मारुति, ये कहां रह गया? मारुति मारुति लगता है श्री राम के मनोहारी दर्शन पाकर ये भी अपनी सुध-बुध खो बैठा है। प्रभु, आपके इस बाल रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। बड़े भैया, ये लड्डू खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट है। यदि नहीं खाने तो मुझे दे दीजिए, मैं खा लेता हूँ। हे लक्ष्मण, ये लड्डू तुम्हारे लिए नहीं, ये किसी और के लिए है। मेरे लिए नहीं है? नहीं। तो फिर किसके लिए है? हमारे ही भाई के लिए है। तुम्हें और चाहिए तो दासी से ले लो। हम सब जानते हैं आप भरत भैया को मुझसे अधिक प्रेम करते हैं ना? लक्ष्मण, तुम भरत को भी ले जाओ और लड्डू दिला दो। अच्छा, शत्रुघ्न को आप लड्डू देंगे? ठीक है बड़े भैया, हम भरत भैया और शत्रुघ्न को भी अंदर लेकर जाते हैं। फिर हम देखते हैं आप किस भाई को लड्डू खिलाते हैं।
रुक जाओ जी, मेरे प्रभु का लड्डू वापस कर दो। मारुति मारुति मारुति। चील जो लड्डू लेकर भागा, पीछा करते हैं अंजनी नंदन। अपनी उड़ान से प्रभु सेवा का परिचय देते हैं अंजनी नंदन। उड़ते उधर जहाँ चील उड़े, नभ में उड़ते हैं अंजनी नंदन। भक्ति भाव से राम प्रभु के, भक्ति भाव से राम प्रभु के सेवक बनते हैं अंजनी नंदन। रुक जाओ जी, नहीं तो तुम्हें इसका दंड मिलेगा। जी, अब तुम्हें मेरा ये गदाई तंजिक करेगा। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, वैरी मारू वज्र के कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनुमंत सीता। बजरंग बली, बजरंग बली। मारुति मारुति मारुति। पवन पुत्र मारुति। मारुति मारुति मारुति। पवन पुत्र मारुति। ये लीजिए प्रभु आपका लड्डू। श्री राम राम राम। ये लड्डू तुम रख लो मेरे भाई। श्री राम राम राम। जय श्री राम राम राम। मोरे राम राम राम। श्री राम वाह प्रभु वाह, राम। कितना अद्भुत दृश्य है। भगवान भोलेनाथ और जगत पालक श्री हरि विष्णु दोनों बाल रूप एक साथ। मेरा ऐसा सौभाग्य, ऐसे मनोहारी दर्शन फिर कभी नहीं होंगे। ऐसे सुंदर दृश्य का आनंद तो सबको लेना चाहिए। राम राम राम। श्री राम। हे देवताओं, हे सप्त ऋषियों, हे यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, सब आओ और इस सुंदर और मनोहारी दर्शनों से अपने आप को धन्य कर लो। हो सकता है सृष्टि में ऐसा दोबारा क्षण कभी ना आए जब भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों बाल रूप में एक साथ एक जगह उपस्थित हो। सब आओ और दर्शन करो। समझ न आए कौन भक्त है, कौन है किसका इष्ट देवता। दोनों भगवन बाल रूप में सृष्टि के दोनों आदि देवता। विष्णु जी आराध्य है शिव के, शिव जी आराधक विष्णु के। राम विष्णु जी मारुति शिव जी, राम विष्णु जी मारुति शिव जी। अद्भुत मिलन की लीला करते।